जैन बन रहा था हम दोस्तों। तो आज एक ऐसा आईपीओ लेकर आ चुका हूँ जो रिश्ते में तो भाई टाटा का भी बाप लाइक आईपीओ है। भाई जीएमपी सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। और ये कोई ऐसे भी आईपीओ का जीएमपी नहीं, पहले बता दूँ, ये एक मेन बोर्ड का आईपीओ है। हाँ जी। बहुत दिनों बाद मेन बोर्ड आईपीओ का ऐसा कुछ जीएमपी देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा 100% से भी ज़्यादा इसका जीएमपी चल रहा है। आपका पैसा डबल नहीं, डबल से भी ज़्यादा करता हुआ दिख जाएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जो ये आईपीओ है, इस आईपीओ का नाम है, ये तो एक मेन बोर्ड आईपीओ, इसका नाम है BLS सेवा। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा आईपीओ है। चलो मैं आपको फुल डिटेल्स रिव्यू देंगे इस वीडियो में। तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 30 तारीख को मेरे भाई। कब होने वाला है? 30 तारीख को, यानी कि देखो 29 को है मंडे, जिन दिन आपका अलॉटमेंट आएगा किसका, तो वो आपका नोवा का अलॉटमेंट आएगा। और 30 तारीख को इसका आपका पैसा मिल जाएगा। यानी कि अगर आपका नोवा में अलॉटमेंट नहीं होता है तो आप BLS में उसका पैसा लगा सकते हो। भाई लगा देना आग बंद करके, नोवा से भी डबल पैसा देगा इसमें, BLS में। देखो, BLS सर्विस कब ओपन होगा? 30 जनवरी को ओपन होगा। 30 जनवरी को ओपन होगा और ये 1 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। आपका अप्लाई करने के लिए 3 डेज है, 30, 31 एंड 1। देखो भाई, 3 दिन में आपको अप्लाई करना है। फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर, जो कि नॉर्मली रहता है। प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड बहुत ही सोच समझ कर इसका रखा गया है। बहुत ही एक अच्छा सा प्राइस बैंड रखा गया है, इसलिए आपको इस आईपीओ में इतना अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल रहा है। जीएमपी में बहुत ही तगड़ा जीएमपी चल रहा है। मैं विथ प्रूफ आपको बताऊंगा एंड में दिखाकर। तो देखो भाई, 135 का आपका इसका क्या है, तो 135 का आपका बिडिंग प्राइस है। ठीक है, आप कट ऑफ कह लो, बिडिंग कह लो, कुछ भी, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो, दोनों एक ही है। ठीक है, और एक जो यहाँ पे आप नेगेटिव बोलो तो नेगेटिव नहीं कह सकता, लेकिन हम रिटेल को इफेक्ट करने वाली है, जो कि है देखो टोटल इशू साइज। भाई टोटल जो इशू साइज है इसका देखो 310 करोड़ का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये 310 करोड़ का अगर टोटल इशू साइज हो जाए तो जो अलॉटमेंट चांसेस बहुत ही लो हो जाता है। इसलिए आपका बहुत ही जो अलॉटमेंट लो हो जाता है। आपको अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। भाई पैसा तो आपका डबल से भी ज़्यादा कर दिया, 200% कर दिया, लेकिन अगर अलॉटमेंट ही नहीं मिला तो क्या होगा? लोगों का ना डबल किया, आपका तो नहीं कर पाया ना। तो इसीलिए थोड़ा सा इस पर आप गौर कीजिए। तो आपका यहाँ पे बहुत ही छोटा सा इशू साइज लाया गया है। आपका एक लॉट पे 108 शेयर रहेगा। कितना? 135 रुपये का 108 शेयर रहेगा एक लॉट पे। ठीक है, और एक जो इस पे अच्छी बात है, देखो कंपनी टोटल फ्रेश इशू लाई है। कोई भी OFS यानी कि कोई भी ऑफर फॉर सेल कंपनी ने नहीं लाया है। कंपनी कहाँ लिस्ट होगा? ये देखो भाई, एक मेन बोर्ड का आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ BSE NSE दोनों पर लिस्ट होता है। और अगर बात कर ले अलॉटमेंट ये सब कब है, तो देखो आईपीओ 30 को ओपन हुआ, 1 को क्लोज हुआ, T+3 डे के हिसाब से नेक्स्ट डे 2 तारीख को 2 फरवरी 2 फरवरी के अलॉटमेंट निकल जाएगा। और हॉलीडे के वजह से आपको 5 तारीख को इसका रिफंड और शेयर क्रेडिट देखने को मिलेगा। और इसका जो देखो, इसका जो आपका लिस्टिंग देखने को मिला 6 फरवरी, 6 फरवरी आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट होता है उस दिन तो आपका पैसा भी डबल से भी ज़्यादा करता हुआ देखने को मिल जाएगा। कब? 6 फरवरी को। तो चलो हम लोग नीचे बढ़ते। और एक इस पर अगर हम लोग देखें जो बहुत ही मतलब बोल सकते हो कि बहुत ही अच्छा नहीं है रिटेल के लिए, ऐसे कंपेरिजन ऑफ HNI ठीक है, लेकिन रिटेल के लिए जो अच्छा नहीं है, देखो डोम्स में भी इतना ही था। और बात करें प्रीवियस में और एक अच्छा सा मोती संस था शायद, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ था। तो क्या था? रिटेल में 10% दिया गया है। रिटेल में 10% क्यों दिया जाता है पता नहीं। जिसका भी जीएमपी हाई चलता है, जिसका भी जीएमपी अच्छा खासा चलता है, हो सकता है उसमें रिटेल छोटा पोर्शन दिया गया है, या फिर जो आईपीओ इशू साइज है वही छोटा पोर्शन है। तो देखो इसमें से तो दोनों ही है कि आईपीओ भी छोटा है और रिटेल को दिया भी गया है 10%, बहुत ही छोटा। तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया है QIB के ऊपर, एंकर इन्वेस्टर के ऊपर। तो QIB को यहाँ 75% मिलने को दिख रहा है। रिटेल को देखो 10% देखने को मिल रहा है, और HNI को जो मिलता है 15% उतना ही मिलने को लिए दिख रहा है। तो देखो एक लॉट पे आपका 14,580 रुपया लगने वाला है रिटेल पे, एक लॉट पे। देखो मेरी मानो इस पे आपका अलॉटमेंट चांसेस बहुत ही लो रहने वाला है। क्योंकि भाई देखो, पहले तो छोटा साइज और ऊपर से 10%, ये तो कम से कम 35 देना ही चाहिए था। 35 तो देना ही चाहिए था, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। तो देखो अगर बात कर ले कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी कैसी है, तो देखो ओवरऑल में आपको ऊपर से मोटा मोटी बता दूं तो आप यहाँ पे पढ़ लो क्या लिखा है। BLS सर्विस लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज, इनका जो रेवेन्यू है इंक्रीज हुआ एक साल में 150% के हिसाब से आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ इस कंपनी का एक साल में। और PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका जो इंक्रीज हुआ है, देखो भाई 277%, 277% के हिसाब से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यानी कि कंपनी बहुत ही अच्छी है। और देखो एक बार अगर बात कर ले स्टेटमेंट की, एक बार ये भी इंपॉर्टेंट है तो बात कर ही लेते हैं। सबसे पहले बात कर ले एसेट की। तो एसेट अगर देखो आप
21 पे तो 40 करोड़ था, 22 पे कुछ खास नहीं हुआ, 15 करोड़ इंक्रीज करे 55 करोड़ गया। लेकिन आप अगर 23 पे देखोगे तो 23 पे 3 गुना बढ़ गया, 179 करोड़ चला गया, ठीक है। और अभी जस्ट 6 मंथ बाद अभी देखो 213 करोड़, 213 करोड़, मतलब सोचो 2023 और 2023 के सितंबर में कितना ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी में। और उसी तरह बात करें रेवेन्यू, 65 करोड़, 98 करोड़, वहाँ से देखो भाई दो डबल 2.5 गुना हो गया, 246 करोड़, और अभी सिर्फ 6 महीने में 158 करोड़ का ये रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बात करें, जो 40 करोड़ का देखो एसेट था, उसमें से कंपनी सिर्फ 3 करोड़ का प्रॉफिट निकालती थी, 55 करोड़ से 5 करोड़ का, और जो अप्रॉक्स 180 करोड़ का जो एसेट है उसमें से कंपनी अपने लिए 20 करोड़ का प्रॉफिट टैक्स के बाद निकाल लेती है। और अभी सिर्फ 6 महीने में कंपनी ने जो प्रॉफिट किया टैक्स के बाद वो अप्रॉक्स 14.5 करोड़ कंपनी ने कर लिया है। और नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ का क्या हाल है, तो देखो नेटवर्थ भी हम देख लेते हैं। कंपनी नेटवर्थ देखो 9 करोड़ था 21 पे, 22 पे 15 करोड़, 23 पे हो गया 106 करोड़, और अभी 6 मंथ बाद कंपनी ने अपना नेटवर्थ और भी 14 करोड़ इंक्रीज कर लिया, और अभी वो हो गया 120 करोड़। और कंपनी के पास और एक जो बहुत ही अच्छा है, देखो भाई लोन था कंपनी के पास 11 करोड़ का 21 पे, लेकिन 21 पे करके 22 पे इन्होंने 3 करोड़ तक घटा दिया, और 2023 पे तो लोन पूरा का पूरा निकाल दिया। कंपनी में देखो बहुत कुछ अच्छा भी देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ बुरा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जो अच्छा देखने को मिल रहा है वो सबके लिए अच्छा है, रिटेल के लिए, एंकर के लिए, QIB, HNI सबके लिए। लेकिन जो बुरा देखने को मिल रहा है वो किसके लिए, ज़्यादातर रिटेल के लिए देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, पहला तो इशू साइज छोटा है, वो हो सकता है सबके लिए, ज़्यादा इफेक्ट रिटेल को करता है। उसके बाद 10% मिला है किसको, रिटेल को, तो भाई रिटेल से बहुत ही बेहद की गई है, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर बात करिए अलॉटमेंट कहाँ पर आएगा, तो आप देख लो इसका जो अलॉटमेंट के फिनटेक पर आने वाला है। कहाँ पर आएगा इसका अलॉटमेंट, हाँ जी इसका अलॉटमेंट आएगा के फिनटेक पर, मैं आपको वही बता देता हूँ। और GMP की बात करें तो GMP इसका भी चल रहा है बहुत 17,000 प्लस, ठीक है। चलो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ इसका GMP क्या चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं GMP की ओर। तो अगर बात कर ले BLS सर्विस का GMP के बारे में, तो भाई देखो GMP में कौन सा चार्ट चौक देखने को मिला है, ठीक है। तो देखो भाई पहले बात कर ले 24 तारीख को, तो इसका GMP चल रहा था 81%। मैं सोचा चलो आज़ाद की तरह ही चल रहा है, आज़ाद का भी 84 तक चल रहा था, लेकिन गिरते पड़ते 37% में लिस्ट हुआ। तो मैं सोचा चलो 50% तक तो ये आपको दे ही जाएगा रिटर्न। लेकिन देखो भाई 25 तारीख को इसका GMP कर दिया 100 को क्रॉस, यानी कि एक दिन में इसका GMP 24% इंक्रीज हुआ। एक दिन में 24% का इंक्रीजमेंट इन GMP में, मतलब सोचो उस दिन कौन सा बायर आया होगा। लेकिन 26 को क्या हुआ, 26 को हमें और 7% का इंक्रीजमेंट देखने को मिला। उसके बाद 27 को क्या देखने मिला, 27 को हमें और 6% का इंक्रीज देखने को मिला। यानी कि आप ओवरऑल देखोगे तो GMP में रोज GMP में 24 तारीख से, यानी कि देखो 1 2 3 4, यानी कि GMP में 4 दिन, ठीक है। अगर बात करें नीचे तो GMP बताया नहीं गया है कुछ, तो लगातार 4 दिन से GMP सिर्फ अपर सर्किट मार रहा है, 20%, 12%, 6%, 8%, क्या पता कल परसों भी मारे और ये आपका 200 भी क्रॉस कर जाए। अगर हम अमाउंट में तोले तो आपका एक लॉट पे 17,250 रुपये का प्रॉफिट होगा। आप सोचो आपका एक लॉट पे सिर्फ 17,000 का प्रॉफिट होने वाला, मतलब सोचो काट कूट के अगर माने चलो 15 तो दे ही देगा ना, 15 तो आ ही जाएगा। 17,250 चल रहा है, लेकिन काट कूट के चलो GMP गिरते फिरते आ गया 15,000 पे, तो आपको तो पैसा डबल करता हुआ दिख गया। अगर बात करें भाई बहुत ही अच्छा IPO, टाटा को टक्कर देने वाला से भी अच्छा IPO। टाटा में कितना लिस्टिंग हुआ था, GMP तो 90% का चल रहा था, लेकिन अगर बात करें लिस्टिंग की तो ये करीब 160% पे लिस्ट हुआ था, ठीक है। और अभी अगर आप देखोगे GMP कहाँ था, पहले तो 81% पे था, अभी चल रहा है 118, यानी कि इधर का 20 इधर का 20, 40% का इंक्रीजमेंट देखने को मिला 4 दिन में, यानी कि एवरेज में हर रोज 10% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और ये IPO लिस्ट होगा 6 तारीख को, अभी भी आपके पास कम से कम 7 दिन है। 7 दिन में अगर रोज 10% मारते जाए तो 70% ईजी आ जाएगा। और अभी जो चल रहा है अप्रॉक्स 120 मानो, तो भाई देखो 200% का रिटर्न अप्रॉक्स हाईली दे सकता है। मिनिमम देखो अगर मैक्सिमम बात करें, मैक्सिमम तो भाई 200% का निकाल सकता है, और मार्केट अगर बुलिश रहे तो हो सकता है, और एकदम मैक्सिमम ये हो गया। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम देखो भाई 100% तो दे ही जाएगा, मिनिमम 100% दे ही जाएगा। देखो मिनिमम 15,000 का प्रॉफिट ये IPO आपको देना चाहिए, क्योंकि GMP जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से देना चाहिए। तो मैंने आपको टोटल जो BLSE रिव्यू है मैंने आपको बता दिया। सब्सक्रिप्शन देखो जैसे IPO ओपन होता है मैं आपको वो रेगुलर अपडेट करता जाऊँगा क्या कुछ चल रहा है। GMP मैंने आपको बता दिया,
कंपनी का हालचाल, कंपनी फाइनेंशियल क्या कुछ करती है, सब कुछ मैंने बता दिया। भाई अप्लाई करना, खुल के अप्लाई करना, ये सब आईपीओ में अवॉइड करना ही नहीं है। जीएमपी जिसका चल रहा है 118%, 17,250 रुपये, उसे अवॉइड करने का बात आप सोच कैसे सकते हो। और एक बात देखो, इस पे आपको एक ही काम करना है, देखो। और एक बात यहाँ पे जो है मेरे लिए इम्पॉर्टेंट, आपके लिए भी है, कि अगर आप सोचते हो कि देखो रिटेल में तो 14 लॉट आप एक अकाउंट से कर सकते हो, एक डीमेट से 14 लॉट कर सकते हो, लेकिन आप उतना मत करो तो मेरे हिसाब से वही अच्छा है। देखो अगर आपको अलॉटमेंट होना है तो 2 लॉट में हो जाना चाहिए। उससे अगर तुम 3, 4, 5, 6, 10, 15 करते हो ना, उससे ज़्यादा करने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, एक अकाउंट से 2 लॉट ही अप्लाई करो, और दूसरा पैन ढूंढो उससे 2 करो, और दूसरा ढूंढो उससे 2 करो, और किसी का लो उससे 2 करो। एक पे 6 करने के बजाय 3 से 2 करके 6 करो, वो बहुत ही अच्छा है, जिसमें आपका चांसेस भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो चलो मैंने आपको जीएमपी बता दिया, 17,250 का चल रहा है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। चलो तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।